हेलो ऑल। आज डिस्कस करेंगे इस पैटर्न के बारे में। तो जैसे मैंने कहा था कि ये पैटर्न मुझे चाहिए था। स्टार्टिंग में स्पेसेस दो हैं, स्टार्टिंग में दो स्पेस है, एक स्टार है, फिर एक स्पेस हुआ, तीन स्टार हो रखा है, उसके बाद ज़ीरो स्पेस हो गए और फाइव स्टार है। ये मैं n इज इक्वल टू ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है। वन टू थ्री फोर फाइव, एन इज इक्वल टू फाइव के लिए मैं इसको रन करा रहा हूँ। तो थर्ड रो में ज़ीरो फाइव है, फिर वन वन टू थ्री, उसके बाद टू वन, कुछ ऐसा है। तो मुझे एस पी और एस टी पे फोकस करना है। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक बड़े साइज के लिए करते हैं, इसको ट्राई करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं और एक बड़े साइज के लिए मैं ट्राई करता हूँ इसको। ओके, सपोज वन थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एक और ले लेते हैं सेवन, वन टू थ्री फोर, ये हो गया फाइव और ये हो गया सिक्स और ये हो जाएगा सेवन। तो थोड़ा सा विजिबिलिटी ज़्यादा आएगी, इसमें दिखेगा कैसे काम हो रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया। ये वन है, वन है, टू है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फाइव सेवन। तो पहला स्टार मुझे कहाँ चाहिए, फोर पे, ठीक है। मतलब पहले थ्री स्पेस, ये थ्री स्पेस आया कैसे, पहले तो इस पर डील करते हैं, स्पेस और स्टार। पहले तो थ्री स्पेस होया, मतलब मैं अगर सेवन बाई टू करूँ तो कितना आएगा, थ्री आएगा। मतलब स्पेस में यहाँ से निकालूंगा एन बाई टू करके, तो एन बाई टू पहला स्पेस आएगा। उसके बाद जो स्टार होगा वो वन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मुझे एक बाउंड्री मिल गई स्पेस और स्टार की। स्पेस थ्री से शुरू करेंगे, मतलब एन बाई टू से, और स्टार जो होगा वो वन से स्टार्ट होगा। उसके बाद स्टार को हमने दो से बढ़ाना है, स्टार को हम दो से बढ़ाएंगे, ये तीन आ गया, मतलब प्लस टू किया तो कितना आ गया, तीन आ गया। और स्पेस कितने हो गए, तीन से दो हो गए। उसके बाद स्पेस एक हो जाएगा, तो पहले बना ही लेते हैं, इसको कंप्लीट कर ले रहे हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो ये जो पैटर्न है वो किस हिसाब से फिल हो रहा है। तो इसका एल्गो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी इसको कोड करेंगे और ये थोड़ा सा क्लियर, क्या कर रहा हूँ मैं, कोड करेंगे तो ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये नहीं है, ये नहीं है, हाँ, अभी ठीक है। उसके बाद नहीं, ये दोनों था, ये दोनों है, उसके बाद ये है, ये है, ये है और ये है। तो तीन से दो हुआ, फिर स्पेस कितना हो जाएगा, एक स्पेस हो जाएगा, और वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव स्टार हो जाएंगे। फिर ज़ीरो स्पेस हो रहा है, और उसके बाद सेवन स्टार हो रहे हैं, फिर वन स्पेस हो रहा है, फाइव स्टार हो रहे हैं, टू स्पेस हो रहा है, थ्री स्टार हो रहे हैं, और थ्री स्पेस हो रहा है, वन स्टार हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ नोटिस करनी है, इस मूवमेंट के बाद क्या हो रहा है, मतलब लाइन नंबर रो नंबर फोर के बाद जो मैंने प्रक्रिया ऊपर की थी वो रिवर्स हो गई है। ज़ीरो स्पेस, फिर
टू, जीरो स्पेस के बाद फिर वन स्पेस, फिर टू स्पेस, फिर थ्री स्पेस। उसी हिसाब से जो स्टार है वो पहले सेवन है, रो नंबर 4 से मैं बात कर रहा हूँ। रो नंबर 4 से पहले 7 स्टार है, फिर 5 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 2 फिर 1 हो गए, 3 से 1 हो गए। तो इसका मतलब जो n/2 है, ये 3 रहा ना, तो n/2 से ऊपर, n/2 से ऊपर जितने हैं वहाँ पे क्या करना है, स्पेसेस को 1 से घटाना है और स्टार को 2 से बढ़ाना है। और जब 1/2 के हम बाद जब आएंगे तो क्या करना है, स्टार को घटाना है और स्पेस को बढ़ाना है। तो ये दो काम हमें करना है, मतलब कि यहाँ एक इफ़ का कंडीशन लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें सोचनी थी। तो कोड करके इसको देखते हैं, बना लेते हैं pattern4.c। तो थोड़ा सा कोड यहाँ से हम उठा ले रहे हैं, ये तो उठाते हैं, ठीक है। इसको भी ख़त्म कर दें। देखो इंट sp हमने क्या डिसाइड किया था कि n/2 होगा, और हमने वहीं स्टार को क्या डिसाइड किया था, शुरुआत में मैं 1 लेकर चलूँगा, ठीक है। फॉर i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और लेस देन आर इक्वल टू, जो मैं n दूंगा वहाँ तक जाएगा, और i प्लस प्लस, ठीक है। अभी मुझे सबसे पहले तो प्रिंट कराना है स्टार, तो j इज इक्वल टू 1 टू, जो j होगा वो लेस देन आर इक्वल टू स्पेस, पहले प्रिंट कराना है स्पेस j प्लस प्लस, ठीक है। तो स्पेस की बाउंड्री कितनी है, n/2, मतलब अगर 5 ले रहा हूँ तो 2 स्पेस है, 7 ले रहा हूँ तो 3 स्पेस है स्टार्टिंग में। तो मैं स्पेस को प्रिंट करा दे रहा हूँ, पहले तो मैंने स्पेस यहाँ दे दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्पेस जब प्रिंट हो जाए दोबारा फॉर लूप के अंदर आ जाओ, और अब स्टार की बारी है, तो स्टार को प्रिंट करा दो, ठीक है। तो प्रिंट एफ और स्टार प्रिंट करा दो, ठीक है। अच्छा, तो ये काम कर देगा। उसके बाद जब ये सारा कुछ प्रिंट कराने के बाद क्या करो, जो स्टार है ना उसको +2 से इंक्रीमेंट कर दो, और जो स्पेसेस हैं उसको 1 से इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ भी कंडीशन है, अगर i की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू n/2 है, यहाँ मैंने क्या बात की थी, ये लेस देन आर इक्वल टू n/2 है, मतलब जब तक बराबर नहीं होता है तब तक तो हमें स्पेस को घटाना है 1 से और स्टार को 2 से बढ़ाना है, ठीक है। तो ये वाला जो काम है मुझे कहाँ करना है, जब मैं n/2 से ऊपर हूँ तो मुझे क्या करना है, स्टार को बढ़ाने हैं, स्पेस को घटाने हैं, ठीक है। अच्छा, एल्स स्टार को घटा दो 2 से और स्पेस को बढ़ा दो 1 से, और जब ये सारा काम हो जाए तो भाई साहब एक बस प्यारा सा एंटर मार दो, ताकि मैं नेक्स्ट लाइन में आकर के दोबारा से वही काम कर सकूं। ये रिटर्न 0 छूट गया था वहाँ से, ये ठीक है। तो बस इतना सा कोड है यहाँ पे, तो रन करा लेते हैं। लेट्स से 7 के लिए, तो ये अपना प्यारा सा पैटर्न 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करिएगा, हम दोबारा से डिस्कस करेंगे, इसका ड्राई रन भी करेंगे, ठीक है। अगर चाहो तो एक बार ड्राई रन मैं कुछ करके दिखा देता हूँ। ड्राई रन देखिए, यहाँ पे है
n इज इक्वल टू 7 के लिए सपोज, ठीक है, n इज इक्वल टू 7 के लिए बात नहीं 5 के लिए बात करता हूँ, 7 बड़ा हो जाएगा, ठीक है, n इज इक्वल टू 5 के लिए बात कर रहा हूँ। 1 2 3 4 1 2 3 और ये 4। देखो n इज इक्वल टू जब 5 के लिए मैं बात की तो ये फॉर लूप जो है ना ये 5 टाइम चलेगा। तो i इज इक्वल टू 1 के लिए, i इज इक्वल टू 1 के लिए j इज इक्वल टू 1, ये रहा j इज इक्वल टू 1। एरो पे ध्यान दीजिएगा, काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये हमें और आपको पता है कि मैं 5 के लिए खेल रहा हूँ। तो i इज इक्वल टू 1 के लिए j इज इक्वल टू 1 पे स्पेस कितना है, n बाई 2 है, तो स्पेस कितना है 5 बाई 2 मतलब कि 2, और स्टार कितना है 1 है, स्टार 1 है, स्पेस 2 है। तो 1 से स्टार्ट करो, 1 पे क्या प्रिंट कराना है, मुझे स्पेस प्रिंट कराना है, फिर से इसी लूप में रहेगा क्योंकि अभी कंडीशन ट्रू है। तो i इज इक्वल टू j इज इक्वल टू वैल्यू बढ़ जाएगी, j इज इक्वल टू 2 हो जाएगी, यहाँ वैल्यू आएगी क्योंकि स्पेस कितना है, मैंने स्पेस के लिए चला रखा था, स्पेस है 2, i j की वैल्यू 2 हो चुकी है, अभी भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू है, तो 2 इक्वल है, तो फिर से एक स्टार प्रिंट हो सॉरी एक स्पेस प्रिंट होगा। उसके बाद फिर से j की वैल्यू 3 हो जाएगी जो कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये फॉर लूप से एग्जिट हो जाएगा और इस फॉर लूप में आके गिरेगा। j इज इक्वल टू 1 के लिए स्टार कितना है 1 है, तो 1 एक ही बार ही चलेगा, j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू 1, हाँ एक बार सही है, तो एक स्टार यहाँ मुझे प्रिंट करके दे दो, ठीक। उसके बाद ये फिर से लूप से बाहर जाएगा क्योंकि जब 2 होगा एस आई जे की वैल्यू जब 2 होगी तो एस टी से वो ज़्यादा हो जाएगा जो कि कंडीशन फेल हो जाएगी। उसके बाद चेक करेगा क्या आई लेस देन आर इक्वल टू एन बाई 2 है, तो हाँ मैं अभी भी एन बाई 2 से ऊपर ही हूँ, एन कितना है 5 है, एन बाई 2 करूँगा तो आएगा कितना 2 आएगा, तो मैं अभी ऊपर ही हूँ मतलब। तो स्टार को क्या करना है 2 से बढ़ाना है, एस पी को क्या करना है 1 से घटाना है, तो स्टार क्या हो गए मेरे 3 हो गए, एस ये कितना हो गया ये 1 हो गया, ठीक है। एस पी 1 है, स्टार 3 है, वापस से इस लूप से बाहर आया, एक इंटर लगाया इसने, यहाँ चले गए, एक इंटर लग चुका है। आई इज इक्वल टू, अब ये जब बाहर निकल गया पूरा तो आई की वैल्यू क्या करेगा इंक्रीमेंट करेगा, आई इज इक्वल टू 2 जो कि लेस देन 5 है। उसके बाद j इज इक्वल टू 1, फिर से j इज इक्वल टू 1 इस एरो पे आया और स्टार प्रिंट करना है, इस बार कितना है एस पी कितना है 1 है, तो एक स्टार प्रिंट करेगा, एक स्पेस प्रिंट करेगा। मैंने दोबारा से कर रखा है थोड़ा सा क्योंकि वहाँ ज़्यादा कोजाबाजी हो गया था, ठीक है। तो यहाँ मैं दोबारा कर रहा हूँ, यहाँ से एक इंटर लगा और आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो अभी इस एरो पे आया। उसके बाद वापस से j इज इक्वल टू 1 चलेगा, इस मोमेंट पे एस पी और एस टी की वैल्यू कितनी हो चुकी थी, एस टी की वैल्यू हो चुकी 2 से ज़्यादा मतलब कि 3, और 1 से यहाँ कम होगा तो ये हो जाएगा 1। एस पी की वैल्यू 1 है तो j इज इक्वल टू 1, हाँ बात सही है ट्रू है, तो एक स्पेस प्रिंट करेगा। एस पी की वैल्यू j की वैल्यू 2 होगी जो कि एस पी से अब बड़ी हो चुकी है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी और वापस से इससे एग्जिट होकर के इस लूप में गिरेगा। तो j इज इक्वल टू 1 और एस टी की वैल्यू कितनी है इस बार 3 है, तो ये 3 टाइम्स चलेगा 1 2 3, तो मैं डाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, फिर वापस आएगा। अभी क्या तुम ऊपर हो एन बाई 2 से लेस देन हो, तो हाँ अभी लेस देन है, तो एस पी की वैल्यू 1 से घटा दो और इसकी वैल्यू 2 से बढ़ा दो। इस बार स्पेस का क्या हिसाब है, जे इक्वल टू 1 और एस पी की वैल्यू कितनी है 0, कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गई, कुछ नहीं करना है इसमें, ये एग्जिट मार देगा यहाँ से। इसमें आएगा, इसमें कितनी बार चलेगा 1 से एस टी टाइम, एस टी कितना है 5 टाइम चलेगा ये लूप, तो 1 2 3 4 5। उसके बाद अभी कहाँ हो, एन इज लेस देन आर इक्वल टू एन बाई 2, एन इज लेस आई इज लेस देन आर इक्वल टू एन बाई 2, अब हम कहाँ पहुँचे हैं इसके बराबर पहुँच गए हैं, ठीक है। तो देखिएगा यही एक बात समझनी थी यहाँ पे,
आई इज लेस देन n/2, n/2 है कितना 5/2, यहाँ कितना है 5/2, वैल्यू कितनी आएगी 2 2 जा 4, 2 आएगी। मतलब जब तक हम 2 पर आए आई इज लेस देन 1 के लिए ये चला, 2 के लिए भी ये चलेगा, लेकिन जब 3 आएगा ना, तो अभी मैं 3 पे हूँ, तो इसके लिए ये कंडीशन फेल हो जाएगी, क्योंकि लेस देन 2, मैं 2 से अगर ऊपर हूँ तब तक तो ठीक है, लेकिन जब मैं 3 पे आया तो ये कंडीशन फेल होगी और ये आएगा अब इसमें। तो एस टी की वैल्यू क्या कर देनी है, लेस करनी है 2 से, और एस पी की वैल्यू 1 से बढ़ा देनी है। तो एक स्पेस आएगा, बाकी ये स्टार प्रिंट होंगे। सिमिलरली फिर से वापस वही काम होगा, और एस पी की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगी, इसकी 3 थी, इसकी 2 कम हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 2 स्पेस हो जाएगा और 1 स्टार हो जाएगा, जी छोड़ देगा। तो बाहर वाले के स्टार के ऊपर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ यूँ मेरा पैटर्न तैयार हो चुका होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बस ये फोकस करने वाली चीज़ यही थी, ये जो n/2 लेस देन आर इक्वल टू जो था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले पैटर्न के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।